सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया था हम लोगों का, तो चैप्टर 4 है हमारा बिजनेस सर्विसेज। क्या है? बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, अब देखो बिजनेस तो किया जाता है क्या करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको आपको आपके बिजनेस में उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आपका हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये सारे सर्विसेज नहीं होंगे तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे आपको प्रॉफिट अर्न करने में, आपको बिजनेस स्मूथली रन करने में, फंक्शन करने में। तो वही सारे सर्विसेज को बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। और वो सारे सर्विसेज कौन कौन से हैं? देखो, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, प्रॉब्लम तो है, हर्डल तो है। ठीक है, तो इस हर्डल को, इस बैरियर ऑफ डिस्टेंस को कवर कौन करेगा, दूर कौन करेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कवर करेगा। ठीक है, अब बिजनेस है तो बिजनेस में फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होती होगी, तो फंड्स के रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा? बैंक्स करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेगा। ठीक है, अब देखो स्टॉक पड़ा है, सामान प्रोडक्शन हो गया, स्टॉक पड़ा है। अब उस स्टॉक को इकट्ठा करके रखने के लिए, है ना, रखना है हमको। ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्शन आज हुआ तो आज ही सब निकल गया, सब बिक गया सामान। ऐसा बिजनेस में तो स्टॉक भी रहता है ना, तो स्टॉक को अगर रखने के लिए मेरे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है तो उसको कौन दूर करेगा? वेयर हाउसिंग दूर करेगा। ठीक है, तो यही सारे वेरियस सर्विसेज हैं जो आपके बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, और यही सारे सर्विसेज कहलाते हैं बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन। सबसे पहला, फंड का अगर बैरियर है तो दूर कौन करेगा? बैंकिंग करेगा। अगर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स का नॉलेज हमको कैसे मिलता है? जब कोई हमको कम्युनिकेट करता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस के बैरियर को खत्म करेगा ट्रांसपोर्टेशन। इंश्योरेंस, बिजनेस है तो रिस्क भी होगा। वो कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर उतना ही बड़ा रिस्क लेना होगा। ठीक है, और उस रिस्क से बचाता कौन है? मतलब कंपनसेट कौन करता है रिस्क को? इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ अगर स्टोरेज का प्रॉब्लम है, स्टोरेज का बैरियर है, तो उसको कौन दूर करेगा? वेयर हाउसिंग। यही सारे सर्विसेज कहलाते हैं बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, ना देखो बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, 3 सर्विसेज होते हैं। तीनों का अलग अलग अपना मतलब है, इंडिविजुअलिटी है, तो तीनों के बारे में जानते हैं पहले। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी मोर स्मूथली। बिजनेस सर्विसेज वो सारे सर्विसेज हैं जो आपके बिजनेस को फंक्शन करने में, रन करने में, प्रॉफिट अर्न करने में आपको हेल्प करेगा, बिजनेस को स्मूथली फंक्शन कराएगा, रन कराएगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सर्विसेज हो जाएंगे? ये सारे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सारे बिजनेस सर्विसेज ही तो हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल सर्विसेज पे आते हैं। तो सोशल सर्विस वो सर्विस होता है जो सोसाइटी वेलफेयर, मतलब क्या कहते हैं, जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए किया जाता है। सोशल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which achieve social goal to uplift the society। ठीक है, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। ठीक, उसको आप कह सकते हो सोशल सर्विस है, सोसाइटी के लिए कुछ करना। इसमें बिजनेस का एज सच बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सर्विसेज को बोलते हैं सोशल सर्विसेज। इसमें एग्जाम्पल में हेल्थ केयर सर्विसेज भी आएंगे। ठीक है, जैसे रूरल एरियाज में आए दिन हेल्थ केयर कैंप्स लगते रहते हैं, तो वो तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है, फ्री चेकअप होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर पर्सनल सर्विसेज पे आते हैं। तो पर्सनल सर्विसेज पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, पर्सनल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच इज अचीव डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। अब पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, और पर्सनल सर्विसेज डिफरेंटली अचीव किया जाता है बाय डिफरेंट पीपल। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम रेस्टोरेंट पे गए। ठीक है, रेस्टोरेंट में गए हम, सेम दो लोग रेस्टोरेंट पे गए, दोनों सेम डिश ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन एक
प्रेफर कर रहा है, एक बोलता है कि बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी होना चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर डिश, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पाइसी होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि नहीं नॉर्मल जो है वही ले आओ, ठीक है। तो दोनों को डिफरेंट, सेम डिश है लेकिन डिफरेंटली सर्व किया जा रहा है, तो एक्सपीरियंस दोनों सेम डिश को डिफरेंटली कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल जो भी उनका मन है, ठीक है। एग्जाम्पल टूरिज्म, डॉक्टर भी देख लो, अगर सेम प्रॉब्लम है किसी को, दो पर्सन को सेम प्रॉब्लम है तो सेम डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर दोनों को सेम, ठीक है, सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा लेकिन दोनों को हो सकता है एडवाइस अलग अलग दे, ठीक है, एडवाइस अलग अलग दे इन द सेंस कि दोनों को उनके तरह से समझाए, ठीक है, समझ रहे हो, डिफरेंटली डिफरेंट, ये पर्सनल सर्विसेज डिफरेंट पीपल के द्वारा डिफरेंटली अचीव किया जाता है, ठीक है। तो ये थे बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। हम लोग को पढ़ना है ये बिजनेस सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज पढ़ना है। तो बिजनेस सर्विसेज का मतलब तो पता चल गया, एग्जाम्पल बिजनेस सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज आते हैं वो भी पता चल गया। तो अब पढ़ते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के तरफ, ठीक है, इसको आप कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नेचर पूछे, फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, ये 5 पॉइंट लिख दो, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, समझ, हाँ मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन समझना ही पड़ेगा। अब समझो, फर्स्ट पॉइंट है इनटैंजिबल, तो बिजनेस सर्विसेज इनटैंजिबल होते हैं, ठीक है। इनटैंजिबल मतलब बिजनेस सर्विसेज को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस उसके प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, जो बैरियर वो हटा रहा है उसको फील किया जा सकता है, ठीक है। आप बैंकिंग सर्विसेज क्या देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, बस फील कर सकते हो जब वो फंड के बैरियर को खत्म करेगा, ठीक है। इंश्योरेंस आप देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, छू सकते हो, नहीं देख सकते हो, बस उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हो, ठीक है। तो गुड्स, अगर इसका क्या है, बिजनेस सर्विसेज का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसके प्रेजेंस को बस फील किया जाता है, ठीक है। जैसे गुड्स, अगर प्रोडक्ट की बात करें, गुड्स की बात करें तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन बिजनेस सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इनटैंजिबल का मतलब ये है कि सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज का क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। अब वही बात जो मैंने बताया कि लैक ऑफ होमोजेनिटी मतलब सेम टाइप का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो कोई भी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब कुछ अगर कुछ ऐसे कुछ आग लग गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो अगर आग लग गया, वैसा केस आया उसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसको अलग तरह से वो सॉल्व करेगा, ठीक है, अलग तरह से कंपनसेट करेगा, ठीक है। नाउ चोरी का केस आया है कि चोरी हो गया, इतना का चोरी हो गया, पैसा डूब गया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मांग रहा है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस कराया, तो इस केस को वो अलग तरह से कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो दो केस आए, दोनों को अलग अलग तरह से उसने डील किया इंश्योरेंस कंपनी, तो होमोजेनिटी तो है नहीं, हेट्रोजेनिटी है। साइंस में आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, ठीक है। अगर सेम टाइप के होते हैं तो होमोजेनस बोला जाता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हेट्रोजेनस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है, डॉक्टर, ठीक है, सेम टाइप का प्रॉब्लम लेकर बहुत सारे लोग जाते होंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो मेडिसिन तो सेम डॉक्टर भले प्रिस्क्राइब कर देता होगा, लेकिन एडवाइस है या फिर अलग तरह से एडवाइस देने का तरीका, ठीक है, तरीका पेशेंट से डील करने का, मिलने का, बात करने का, डॉक्टर का हर एक पेशेंट से बात करने का, डील करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो होमोजेनिटी बिल्कुल भी नहीं होता, लैक ऑफ होमोजेनिटी, इसीलिए लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो आप बिजनेस सर्विसेज को कहीं पे भी स्टॉक करके नहीं रख सकते हो। क्या ऐसा है कि डॉक्टर के एडवाइस को आपने कहीं पे स्टॉक करके रख दिया है? नहीं है ना। इंश्योरेंस को आपने स्टॉक करके रख दिया, नहीं है। बैंकिंग के सर्विसेज को आपने स्टॉक करके गोडाउन में रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। गुड्स की बात करें तो गुड्स को हम स्टॉक
करके वेयरहाउस में रख सकते हैं इकट्ठा करके, लेकिन बिजनेस सर्विसेज को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इनटैंजिबल है, और जो चीज इनटैंजिबल है उसको आप कैसे कहीं पे रख सकते हो। ठीक है, फिर है नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब कि देखो, जो सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर से कभी भी सेपरेट नहीं होता है, इनसेपरेबल होता है। ठीक है, डॉक्टर है तो डॉक्टर का एडवाइस डॉक्टर से कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, दोनों इनसेपरेबल है। ठीक है, बैंकिंग है तो बैंक्स को उसके सर्विसेज से कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दोनों इनसेपरेबल है। समझ रहे हो? ठीक है, फिफ्थ है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज की बात करें हम, तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑन दी स्पॉट चाहिए होता है। लाइक एग्जांपल कि बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम डॉक्टर के पास जाकर, सर्विस प्रोवाइडर और डॉक्टर भी, इसीलिए बार बार डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, कि बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे डॉक्टर को कि सुन लो डॉक्टर, आज मेरा प्रॉब्लम, कभी आए तो फिर उसके बाद आप मेरे को एडवाइस दे देना कि क्या क्या करना है। नहीं, ऑन द स्पॉट हम उसका सर्विस अवेल करेंगे ना। ठीक है, लाइक बैंक्स है तो बैंक गए, ऐसा थोड़ी है कि बैंक को हमने बता दिया कि मेरे को फंड का जरूरत है, बस बैंक गए, घूम कर आ गए, फंड का जरूरत है, बात ही नहीं की है, फिर अगले कुछ एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद फिर से जा रहे हैं, फिर से घूम कर आ रहे हैं, बात कर ही नहीं रहे, तो ऐसा थोड़ी है। ठीक है, बैंकिंग सर्विस अगर अवेल करना है तो आपको ऑन द स्पॉट अवेल करना होगा। ठीक है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो अब वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं हम कल, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तब तक क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो बाय।